हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, एकदम बेहतरीन चल रही होगी। और दोस्त, छोटे छोटे डाउट्स जो है वो आप लोगों के मन में आ रहे होंगे। उन डाउट्स का निस्तारण, उन डाउट्स का सॉल्यूशन मैं अभी आपके सामने करने वाला हूं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। सबसे पहला डाउट, आज आप लोगों का सबसे पहला डाउट जी, हमने टेलीग्राम पे बहुत सारे मैसेज भेजे हैं, बहुत सारे डाउट भेजे हैं। क्या उन्हें आप कराने वाले हो? पहले नंबर का डाउट है। इंस्टाग्राम पे भी हमने एक दो मैसेज भेजे हैं। क्या उन्हें आप लोग कराने वाले हो? तो मैं कहूँगा बिल्कुल कराने वाले हैं। पहले हम लोग पाइप एंड सिस्टम को खत्म करेंगे, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम में भी मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिल गए थे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही अगर आज कंप्लीट हो जाता है पाइप एंड सिस्टम, तो बचे हुए टाइम में हम टाइम एंड वर्क के डाउट सॉल्व करेंगे। और अगर आज किसी कारणवश से सॉल्व नहीं होता है, पाइप एंड सिस्टम पूरे टाइम ले लेता है, तो हम कल पूरा दिन जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। कल मैं पूरी क्लास जो है आपके डाउट की लेने वाला हूं। जब मैं एक डाउट के लिए आप लोगों से कह चुका हूं, तो एक डाउट जो है वो मैं ले लूंगा जरूर। आप टेंशन मत लेना, आप टेंशन मत लेना मेरे भाई। आइए, दूसरा होता है, आप लोगों के मन में बहुत दिन से समस्या है, बहुत दिन से एक डाउट आ रहा है जी, कोर्स खत्म कब होगा? कोर्स खत्म कब होगा? कोर्स खत्म कब होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। प्रैक्टिस भी आप लोगों को करानी होगी। जितनी जल्दी हम लोग कोर्स खत्म कर लेंगे, उतनी जल्दी हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ आ जाएंगे। मैंने आपसे कहा था कि 1 फरवरी से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन फिर मैंने थोड़ी सी चीजें देखी, थोड़ा सा एनालिसिस किया, तो मुझे लगा कि यार मैं अब प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा मिक्स, और उसमें एडवांस के क्वेश्चन लेके नहीं आऊंगा, तो फिर काहे का वो प्रैक्टिस सेट रह जाएगा। बेसिकली एडवांस में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चे को। तो फिर मैंने एक चीज सोची, क्यों ना सबसे पहले कोर्स खत्म करा दिया जाए। तो आप कहोगे जी, इस हिसाब से तो मार्च के एंड तक कोर्स खत्म होगा, तो फिर हम प्रैक्टिस सेट कहां से करेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे साथी, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। एक और क्लास मैं आप लोगों के लिए लेने जा रहा हूं। एक और क्लास मैं आप लोगों के लिए लेने जा रहा हूं मेरे प्यारे साथी। रात को 9 बजे से, कितनी देर की होगी मुझे नहीं पता। 1 घंटे की होगी, 40 मिनट की होगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 घंटे की होगी, और कम से कम तो 10 मिनट की भी हो सकती है। ये क्लास मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की चलेगी, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस आप लोगों की खत्म होने वाली हैं। बहुत सारे कोर्सेज की, बहुत सारे सब्जेक्ट का कोर्स आपका कंप्लीट होने वाला है, तो आप पर बर्डन भी बहुत कम रहेगा। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, मैं ये कहने चाह रहा हूं कि मंडे टू फ्राइडे एडवांस के लिए मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग शुरू कर रहे हैं रात को 9 बजे। शुरुआत करेंगे मेंसुरेशन से। मैंने आपके सजेशन के लिए ये अनाउंसमेंट नहीं किया है। मैंने आपके सजेशन के लिए अनाउंसमेंट नहीं किया है। मैंने कहा है कि ये क्लास जो होगी, नहीं 6 से 7 इसलिए नहीं होता क्योंकि मैं घर ही नहीं पहुंच पाता उस टाइम पे। ठीक है, एप्लीकेशन पे ये क्लास होगी। जो कोर्स की क्लास है वही क्लास होगी, प्रॉपर बिल्कुल सीक्वेंस थ्योरी पार्ट, मतलब जैसे मैं कोर्स खत्म कराऊंगा। पैरेलली एक क्लास जो है वो मैं शाम को ले रहा हूँ। आपको किसी भी मोमेंट पे ऐसा नहीं लगेगा कि आप लोगों को दिक्कत हो रही है, या आप लोगों को मेरे भाई कुछ समस्या आएगी। एक बेहतरीन क्लास रात को 9 बजे हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। 3 तारीख से, 3 फेब का मंडे है ना, 3 फेब का मंडे है ना, मंडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। और याद रखना, ये क्लास मंडे टू फ्राइडे रहेगी।
ये क्लास जो है वो मंडे टू फ्राइडे रहेगी और यकीन मानना पूरी फरवरी में हम कोशिश करेंगे कोर्स को खत्म करने की और मार्च में हम लोग पूरे टाइम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये मुझे आपके लिए सबसे बेहतर प्लान ये लगा। 3 फरवरी को इंतजार रहेगा रात को 9 बजे आप सभी लोगों का। मेरे प्यारे दोस्त, एक एक क्लास के लिए आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं रात के लिए, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना। ठीक है मेरे भाई, मिलेंगे बड़े शानदार तरीके से। भाई मेरे बस की नहीं है कि मैं आपको फॉर्मेलिटी पूरी करूं, बहुत कम समय में आपका कोर्स करा दूं, नहीं है मेरे बस की बात। भाई पूरी मेहनत आपके साथ कर रहा हूं, टाइम पूरा लूंगा और मैं देखूं कैसे क्वेश्चन आप लोगों से छूट जाए। 12-15 वाली क्लास एज इट इज ऐसे ही चलती रहेगी लास्ट तक। ठीक है, चलो। तो अब आपकी समस्या जो है वो खत्म होने वाली है। एडवांस एडवांस एडवांस, आप लोगों का डर था ना, उस एडवांस से भाई साहब भूत बना देंगे उस एडवांस का। बहुत बेहतरीन तरीके से हम एडवांस करने वाले हैं। रात को सपने भी आएंगे तो ट्रायंगल के सपने आएंगे, रात को सपने भी आएंगे तो साइन थीटा कोस थीटा के सपने आएंगे, और भाई साहब बड़ा खतरनाक एडवांस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने। अब कोई प्लीज सवाल जवाब मत करना, कोई फेरबदल नहीं होगा इसमें, कोई फेरबदल नहीं होगा। जब हमारा अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा, चाहे हम उस क्लास को मेरे प्यारे दोस्त सुबह में ले आएंगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब तक हमारा अर्थमेटिक चल रहा है तब तक उसे पैरेलल में हम लोग लेके चलेंगे। कुछ टाइम की बात है और आप पे इतना बर्डन भी नहीं रहेगा। सारी क्लासेस 1 फरवरी 2 फरवरी तक आपका ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बस मैथ का रह जाएगा, मैथ हम लोगों को पढ़ना होगा। आइए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ने? क्या कहा है क्वेश्चन ने? ये कहा है मेरे भाई, क्वेश्चन ने कहा है ए और बी खाली करने वाले पाइप हैं। ए और बी खाली करने वाले पाइप हैं और सी भरने वाला पाइप है। पाइप ए और बी एक पूरे भरे हुए टैंक को क्रम से 15 घंटे और 18 घंटे में खाली कर सकते हैं। ये भी खाली करने वाला पाइप है, 15 घंटे में खाली कर सकता है। ये भी खाली करने वाला पाइप है, 18 घंटे में खाली कर सकता है। बहुत बढ़िया। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक के 1/9 भाग को खाली करने में एक सही 1/4 घंटे का समय लगता है। यानी कि जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, ए खाली करने वाला पाइप, बी खाली करने वाला पाइप और सी जो है वो भरने वाला पाइप है, तो 1/9 भाग को 1/9 भाग को 1/9 भाग को खाली करने में 4 एकम 4 और 5/4 घंटे का समय लगता है। 5/4 घंटे का समय लगता है। यही तो कह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है कि जब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक के 1/9 भाग को खाली करने में एक सही 1/4 घंटे का समय लगता है, यानी 5/4 घंटे का समय लगता है। तो पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा? ये डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, यानी कि 45/4 घंटे का समय लगेगा। पूरे टैंक को खाली करने में 45/4 घंटे का समय लगता है, पूरे टैंक को खाली करने में। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब आप लोग एलसीएम लीजिए। कैसे लेंगे एलसीएम? 15 का, 18 का और 45 का एलसीएम लीजिए। 15 का, 18 का और 45 का एलसीएम लीजिए मेरे भाई। 15, 18 और एलसीएम। ठीक है, हंसराज प्रजापति, क्या जरूरत थी इस कमेंट के लिखने की? ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं बना जो हमसे बाहर जाए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना। उठाओ पिछले रिकॉर्ड, आगे के रिकॉर्ड आप देखना, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना जो हमसे बाहर जाए। ठीक है, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। 15, 18, 45 का एलसीएम 90 होगा। 1 घंटे में 6 लीटर पानी निकालेंगे, 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकालेंगे, और यहाँ 1 घंटे में 45 दूनी 90, 4 दूनी 8 लीटर पानी निकला होगा। क्योंकि टंकी खाली हो रही है तो यहां भी 8 लीटर पानी निकल रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ए जो है वो 6 लीटर पानी निकालता है 1 घंटे में। बी जो है वो 5 लीटर पानी निकालता है 1 घंटे में। क्या 11 लीटर पानी निकलेगा 1 घंटे में इन दोनों की मदद से?
अगर इन दोनों की मदद से 11 लीटर पानी निकलेगा, लेकिन वास्तव में टंकी में 8 लीटर पानी निकला है, तो क्या ये 3 लीटर भर चुका होगा? भाई 11 माइनस का स्क्रीनशॉट लो रवि यादव का, 11 माइनस का और ये 3 प्लस का, 11 माइनस का 3 प्लस का, तभी तो -8 आएगा। यानी ये अगर 11 लीटर निकालते होंगे तो ये 3 लीटर भरता होगा, तभी तो ओवरऑल 8 लीटर निकला होगा, 8 लीटर निकला होगा। तो मेरे भाई सी की कैपेसिटी आ चुकी है 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरने की। आगे क्या कह रहा है? पाइप सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को, टैंक कितने का है? 90 का है, इसका 2/3 भाग निकालिए। तो आपने कहा जी 30 लीटर, यानी कि 60 लीटर पानी ये टैंक सी जो है वो कितनी देर में भर देगा? तो मेरे प्यारे भाई आंसर 20 घंटे लगा देना, आंसर 20 घंटे लगा देना, ठीक है, आंसर 20 घंटे लगा देना। ठीक है ठीक है हंसराज भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, गलत ले लिया होगा, कोई बात नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से कहूँ, आप लोगों का कहना है जी रात को 10:30 तक क्लास लेके मतलब हम कैसे करेंगे चीज़ों को मैनेज, हमें सुबह भी उठना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो पूरे दिन यहाँ अपना टाइम देके और फिर रात को 9 से 10:30 तक आपकी क्लास लेगा, फिर 10:30 से 4 के बीच में कम से कम वो 3-4 बार उठेगा, अपनी मतलब माता जी के लिए, अपनी माता जी के लिए उठेगा, और 4 बजे बिल्कुल मतलब चारपाई छोड़ देगा, और उसके बाद फिर वो 60 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा स्टूडियो आने के लिए। फिर वो 9 बजे से यहाँ आके फाउंडेशन की क्लास लेगा, 11 बजे से दिल्ली पुलिस की क्लास लेगा, 12:15 से आप लोगों की क्लास लेगा, और यही रूटीन उसका चलता रहेगा। मैनेजमेंट के बहुत सारे कामों को देखेगा। तो भाई साहब उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, तो आप थोड़ा सा इस बात में मोटिवेट हो सकते हैं मुझसे, है ना। और चीज़ों को प्रॉपर करना, सफलता उन्हीं को मिली है जिन्होंने इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया है, जिन्होंने कष्ट को इग्नोर किया है ना। ये टाइम है, ये वो एज है जिस एज में आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दोबारा समझिए इस क्वेश्चन को। ए और बी खाली करने वाले पाइप हैं। बेटा ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझो। ए और बी खाली करने वाले पाइप है, मैंने दोनों खाली करने वाले पाइप लगा दिए। सी भरने वाला पाइप है, सी भरने वाला पाइप है मेरे भाई। ए और बी एक पूरे भरे हुए टैंक को 15 और 18 घंटे में खाली कर देते हैं, जबकि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक का 1/9 भाग 5/4 घंटे का समय लेता है। खाली होने में 5/4 घंटे का समय लेता है, ध्यान से करना मेरे भाई। टैंक का 1/9 भाग, टैंक का 1/9 भाग जो है वो 5/4 घंटे का समय लेता है खाली करने में। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं ये 9 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में, क्या पूरा टैंक 45/4 घंटे में खाली होगा जब ये तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे? मेरे प्यारे दोस्त, 15, 18, 45 से कटने वाली संख्या 90 एलसीएम हो गया। 90 को 15 से डिवाइड किया तो 6 आया, 90 को 18 से डिवाइड किया तो 5 आया, 90 को इससे डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। यानी ये 1 घंटे में 6 लीटर पानी निकालता है, ये 1 घंटे में 5 लीटर पानी निकालता है। अगर ये दोनों ही पाइप होते तो 1 घंटे में 11 लीटर पानी निकलता, लेकिन टंकी में से 8 लीटर निकला है, तो ये -11 है, तो इसने 3 लीटर भर दिया होगा। -11 में 3 लीटर भरा गया होगा, तभी तो -8 आया होगा, तभी तो 8 लीटर निकला होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे भाई सी की इफिशियंसी 3 लीटर, 3 लीटर, 3 लीटर 1 घंटे में भरता होगा। तो उसने कहा है पूरी टंकी का 2/3 भरने में सी कितना समय लेगा? तो मेरे प्यारे दोस्त 20 घंटे का समय लगे। सर जी हमको कैसे पता चला -8 लीटर होगा? प्लस का, बेटा पानी खाली कर रहा है, अगर वो कहता कि ये तीनों मिलके भर रहे हैं तो ये प्लस का 8 होता। अगर टंकी खाली हो रही है तो ओवरऑल पानी निकल रहा होगा, अगर टंकी भरी जा रही है तो ओवरऑल यहां पानी भरा जा रहा होगा, तो यहां +8 होता फिर उस केस में। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी सीबीटी 2 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन से मिलिए मेरे प्यारे दोस्त।
अच्छा 4 PM पे खाली टाइम है, 4 PM पे भी खाली टाइम है भाई। ठीक है, खाना बना हुआ मिलता है, नई नई बातें बनवा लो तुमसे तो सर, आपको खाना बना हुआ मिलता है, हाँ तुम्हारी भाभी बना के रखती है खाना, ये मुझे थोड़ा सा सुकून है। ठीक है, कल मैं बताऊंगा, आपकी परेशानी को समझूंगा। कुछ लोगों की दिक्कत आ रही है जी, लाइब्रेरी की दिक्कत आ रही है, लाइब्रेरी बंद हो जाती है, कुछ का और इशू आ रहा है, तो कल मैं बता दूंगा एक बार टाइम कंफर्म करके, ठीक है। देख लेंगे चलो वो, पर क्लास स्टार्ट होगी 3 से ही होगी, टाइमिंग क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। दूसरी क्लास स्टार्ट होगी एडवांस की। देखिए, पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रम से 42 मिनट और 56 मिनट में पूर्णतः भर सकते हैं। ये भरने वाला पाइप है, 42 मिनट में पूरी भर सकता है। ये भरने वाला पाइप है, 56 मिनट में पूरी भर सकता है। बहुत बढ़िया। पाइप सी अकेले पूरी भरी हुई टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप सी पूरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। बहुत बढ़िया। तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने समय में भरेंगे? बोलो, कर लोगे क्या? आइए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन पे मेरे प्यारे दोस्त। 14 कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है। 14 तिया कितना होता है? 42। 14 चौका कितना होता है? 56। 14 छिंग कितना होता है? 84। होता है क्या? अब आप मुझे ये बताइए, 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे 12। 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 एकम 12 4 16, एलसीएम क्या 168 आ जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी ये तो 168 एलसीएम आ गया। 168 को 42 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4 बार कटेगा। 168 को 56 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार कटेगा। 168 को 84 से डिवाइड करेंगे 2 बार कटेगा। ठीक है। उसने कहा तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है। भाई साहब ये खाली करने वाला पाइप है, इसने 4 भरा होगा, इसने 3, 7 हो गया, 7 में से 2 गया तो 5 लीटर 1 मिनट में भरा गया। तो 8 मिनट में कितने लीटर पानी भर गया होगा? टंकी में 40 लीटर पानी पहुंच चुका होगा। टंकी अभी 128 लीटर खाली होगी। टंकी 128 लीटर की अभी खाली होगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है पाइप ए और फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, यानी पानी निकलने वाला बंद कर दिया जाएगा। तो ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने समय में भरेंगे? अगर ए और बी का एक साथ पूछ रहा है तो 1 मिनट में दोनों कितना भर देंगे? तो आप कहेंगे 7 लीटर। तो बचा हुआ भाग कितनी देर में भर देंगे, यानी 128 लीटर कितनी देर में भर देंगे? तो आप कहेंगे 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 18 सही 2/7 घंटे में, 18 सही 2/7 मिनट में शेष भाग भर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऊपर करना भाई। चलिए बहुत बढ़िया। सर भले ही सिलेक्शन ना हो, लेकिन मैथ्स बनने लगा भाई साहब, ऐसी बात मत बोलो, सिलेक्शन होगा क्यों नहीं। टाइप 3 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, टाइप 3 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं मेरे भाई। एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल, फटाफट जवाब दें, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है ए और ये टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। बहुत बढ़िया। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 2 सही 2/3 घंटे का समय लगता है। यानी अगर ये भरने वाला पाइप भी लगा हो और रिसाव मतलब जहां से पानी निकल रहा हो वो भी साथ साथ चलता रहे, तो टंकी को भरने में 3 दूनी 6 और 2 8/3 लगते हैं। 8/3 घंटे लगते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्त सर 40 के कोई काम नहीं आया, अब 40 घटाने के बाद ही तो 128 बचा है मेरे भाई, मेरे दोस्त, 40 घटाने के बाद ही 128 बचा है। जितना इन्होंने 8 घंटे में पानी भर दिया, बचा कितना? 128, तभी तो बचा है। आइए
तो उसने कहा है एक पाइप जो है किसी टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, ठीक है भाई मेरे। और दूसरा उसने कहा है कि मेरे भाई अगर रिसाव हो जाता है, रिसाव का मतलब जहां से पानी निकलता है, जब ये दोनों पाइप चलते हैं तो टैंक को भरने में 8/3 घंटे का समय लगता है। मेरे प्यारे भाई इन दोनों का एलसीएम 8 होगा। ये 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा और यहां 1 घंटे में 3 लीटर भरा जाएगा। अगर ये 1 घंटे में 4 लीटर भरता है लेकिन टंकी में 3 लीटर पहुंचता है, तो ये 1 लीटर जो है वो 1 घंटे में निकाल देता होगा। तो क्वेश्चन ने कहा है टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है। यानी कि मेरे भाई ये वाला रिसाव जो है इस टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। अगर 1 घंटे में 1 लीटर निकल रहा होगा तो 8 लीटर पानी कितने घंटे में निकल जाएगा, तो आप कहेंगे 8 घंटे में खाली कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। उसने ये कहा कि ए के साथ बी है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, एक जगह से रिसाव होने के कारण, यानी पानी निकलने के कारण, अब पानी साथ साथ निकल रहा है, ये पाइप तो चल ही रहा है, अब पानी साथ साथ निकल रहा है तो टंकी को भरने में इतना समय लग रहा है। यानी अब जब ये भी चल रहा है और रिसाव भी चल रहा है तो 2 घंटे से फालतू समय लग रहा है। तो ये अंडरस्टूड है मेरे भाई, ठीक है। आइए पढ़िएगा एक क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से समझना। 8/3 समझ नहीं आया, 8/3। अब एक गुड़िया यहां देखो ना गुड़िया, ये 2 सही 2/3 है, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 ही तो होता है इसका मतलब। इतनी छुटकी बात पूछोगे कैसे काम चलेगा। देखिए एक पाइप एक खाली टंकी को 15 घंटे में पूरा भर सकता है, खाली टंकी को 15 घंटे में पूरा भर सकता है एक पाइप, आपने लिख दिया। ये वो पाइप है जो पूरी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। आगे बढ़िए। लेकिन टंकी के तल में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में पूरी भरती है। रिसाव होने के कारण मतलब ये पाइप भी चले और रिसाव भी चलता रहे तो टंकी को भरने में अब 20 घंटे का समय लगता है। अगर रिसाव नहीं होता तो ये 15 घंटे में टंकी को भर देता, लेकिन धीरे धीरे पानी भी निकल रहा है तो अब टंकी को भरने में 20 घंटे का समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हुई है और टंकी में कोई अन्य प्रवेश या निकास बिंदु खुला नहीं है तो टंकी के तल में रिसाव द्वारा टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। छुटकू क्वेश्चन है। 15 और 20 का एलसीएम 60 आएगा। ये 1 घंटे में 4 लीटर भरता है लेकिन यहां 1 घंटे में 3 लीटर भरा जाता है। अगर इन महोदय ने 1 घंटे में 4 लीटर भरा होगा लेकिन टंकी में 3 लीटर पहुंचा होगा तो टंकी में से इन महोदय ने 1 लीटर निकाल दिया होगा। यानी ये जो रिसाव है 1 घंटे में 1 लीटर निकाल देता है तो पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, तो मेरे भाई मेरे दोस्त 60 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा। 60 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन, बताइए। एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया क्वेश्चन बड़ा शानदार बड़ा जानदार क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा शानदार बड़ा जानदार क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए। सर आपसे पहले कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आगे बढ़ो, मुझसे बहुत आगे जाओ, बहुत आगे, है ना। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा है एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। 12.5 घंटे का मतलब बताइए, क्या 12.5 घंटे का मतलब 25/2 नहीं होता? 25/2 क्या 12.5 का मतलब नहीं होता? आप कहेंगे बिल्कुल होता है जी। आगे बढ़िए। टंकी के तली में रिसाव था जिसे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। ये अलग बात लिखी हुई है, ये अलग बात लिखी हुई है, समझिए। उसने कहा टंकी के तली में रिसाव था जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। जिससे बोला है यानी पर्टिकुलर रिसाव के बारे में बोला हुआ है, पर्टिकुलर रिसाव के बारे में। ये रिसाव है जो टंकी को 17.5 घंटे में खाली कर देता है। तो पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए।
5 से काटेंगे, 5×3 = 15 होगा, और 5×5 = 25, और 5/2, यानी कि 17.5 का मतलब ही क्या होता है भाई साहब, 35/2। जानते होंगे आप, 17.5 का मतलब ही 35/2 होता है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जा सका। रिसाव को बंद किया जा सका तो टंकी को भरने में लगने वाला समय कितना था, यानी 14 घंटे तक ये दोनों चले। आप मुझे 25 और 35 का एलसीएम बताइए, आप कहेंगे 175। आएगा बच्चे? ठीक है, ध्यान से सुनना। कब से पूछ रहे हैं, कोई जवाब कोई भी टीचर, भैया प्रिया यादव पे गौर करना, क्या पूछ रही है गुड़िया। 175 को इससे डिवाइड करिए, 25×7 = 175, 7×2 = 14 लीटर, ये 1 घंटे में भरेगा। 35×5 = 175, 5×2 = 10 लीटर, ये 1 घंटे में निकाल देगा। ठीक है। अगर 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 ये दोनों पाइप चलते हैं तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी पहुंचता होगा, लेकिन 14 घंटे बाद रिसाव को बंद कर दिया गया, तो 14 घंटे में क्या ये 56 लीटर भर चुके थे? अगर 56 लीटर ये भर चुके थे तो क्या 119 लीटर बचा होगा? 56 लीटर अगर भर चुके हैं 14 घंटे में, क्या 19 लीटर बचा होगा? अब मेरे भाई इस रिसाव को बंद कर दिया गया, यानी सारा का सारा जो है अब ये वाला पाइप भरेगा। यानी उसने कहा है टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय पूछा है, टोटल टाइम। तो मुझे बताइए 119 लीटर 1 घंटे में, 14 लीटर तो 119 लीटर कितने घंटे में? तो आप कहने वाले हैं 8.5 घंटे का यहां समय लगेगा। 8.5 घंटे का यहां समय लगेगा। 14 घंटे यहां समय लगा था और 8.5 घंटे यहां समय लगा है, यानी कि टोटल समय 22.5 घंटे का लगने वाला है। टोटल समय 22.5 घंटे का लगने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 22.5। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। बहुत शानदार भाई, बहुत लाजवाब, आसान सा क्वेश्चन था। एक इसी टंकी को 25/2 घंटे में भर देता है। मेरे भाई ये खाली करने वाला पाइप है, खाली करने वाला पाइप उसे 17.5 घंटे में खाली करता है। इन दोनों का एलसीएम 175 होगा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 14 आएगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे 10 आएगा। इन दोनों को 10 घंटे के लिए चलाया गया। 1 घंटे में 4 लीटर पानी जाएगा। 14 भरा, 10 निकल गया, 4 बचा, तो 14 घंटे में 56 लीटर पानी जाएगा। और अगर 56 लीटर भरा जा चुका है तो बचा कितना होगा? 119 लीटर। बी को बंद कर दिया तो भरेगा कौन? ए भरेगा। तो मेरे भाई 119 लीटर 14 के हिसाब से 8.5 घंटे में भरा जाएगा। उसने कहा है टोटल टाइम कितना लगा, तो 14 घंटे यहां लग गए और 8.5 घंटे यहां लग गए, दोनों को जोड़ा तो 22.5 घंटे का समय आ गया। 25/2 कहां से आया, तान्या पूछ रही है गुड़िया। 12.5 को क्या लिखते हैं? आइए, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बेटा ये ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन है, ये ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करेंगे। कब परेशान करेंगे? जब कुछ भरने वाले पाइप होंगे, कुछ निकालने वाले पाइप होंगे। भैया सर 75 मानकर नहीं कर सकते क्या? 75 35 से थोड़ी ना कटता है भाई, 75 35 से नहीं कटता, इसलिए हमने 75 नहीं माना, 175 माना है। एज चैप्टर को करा दूंगा मेरे भाई। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। 3 तारीख से एडवांस शुरू हो रहा है, दिमाग में सेट करके रखिएगा। 3 तारीख मतलब एडवांस शुरू। भूमि यादव कह रही है A+B क्यों नहीं लिया? बेटा इसलिए नहीं लिया, उसने कहा है टंकी के तली में एक रिसाव था, जिससे मतलब उस रिसाव के बारे में ही बोला है, वो है जिससे पूरी भरी टंकी 17.5 घंटे में खाली हो सकती है। यानी उस रिसाव के बारे में ही बोला हुआ है, इसलिए मैंने खाली रिसाव को लिया है। आइए,
कौन सा था 20वां क्वेश्चन? चलिए 20वां क्वेश्चन रात गई बात गई, उस दिन का क्वेश्चन होगा, उसे देख लेना बाद में, ठीक है? वो सीट में नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन पे? अभी हम बात कर रहे हैं 26वें क्वेश्चन पे मेरे प्यारे दोस्त। आइए, दो पाइप ए और बी क्रमशः 16 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। ए जो है वो 16 घंटे में एक टैंक को भर सकता है और बी जो है वो 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। उन्हें एक साथ प्रत्येक घंटे के लिए एकांतर रूप से खोला जाता है तथा पहले ए खोला जाता है तो खाली टंकी कितने घंटों में भर जाएगी? आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, ठीक है? अगर मैं यहां से देखूं, भाई धमकी कितनी बड़ी बड़ी देते हो, 16 और 20 का एलसीएम पूछूं तो क्या 80 आएगा? एक घंटे में 5 लीटर भरेगा, एक घंटे में 4 लीटर भरेगा। अच्छा, पहले ए को खोला जाता है, ए ने अपना 5 लीटर भरा होगा, बी ने अपना 4 लीटर भरा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या टंकी में 9 लीटर पहुंचा होगा? और दिन कितने लगे होंगे? एक और, अच्छा घंटे हैं, एक और एक 2 घंटे का समय लगा होगा 9 लीटर पानी भरने में। तो आपने टाइम एंड वर्क में समझा था कि इसमें कितने की गुणा करूं, इसके नजदीक पहुंच जाऊं, 8 की गुणा करिए, 72 लीटर पानी हो जाएगा। अच्छा, 8 की गुणा इधर करेंगे तो कितने घंटे में? तो आप कहेंगे 16 घंटे में। नंबर किसका आया होगा? इसका। ये पूरा 5 लीटर पानी भरेगा, 77 लीटर पानी हो जाएगा। 5 लीटर पानी एक घंटे में भरेगा तो कितने घंटे हो जाएंगे? 17 घंटे हो जाएंगे। नंबर किसका आया होगा? इसका। अगर ये 4 लीटर भरता है तो 81 लीटर हो जाएगा, लेकिन भरना मुझे 80 लीटर है। तो अगर ये 4 लीटर एक घंटे में भरता है तो 3 लीटर कितने घंटे में भरेगा? तो क्या 3/4 घंटे में भर देगा? अगर 4 लीटर एक घंटे में भरता है तो 1 लीटर कितने घंटे में? 1/4 में। तो 3 लीटर कितने घंटे में? 3/4 घंटे में भर देगा। यानी टोटल समय जो लगने वाला है वो 17 सही 3/4 लगने वाला है। टोटल समय जो लगने वाला है वो 17 सही 3/4 घंटे का समय लगने वाला है। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने टाइम एंड वर्क में आप लोगों को पढ़ाए थे, भर भर के पढ़ाए थे मेरे भाई, भर भर के पढ़ाए थे। ठीक है, चलें आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन कुछ क्वेश्चन परेशान करेंगे, पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, बताइए। दिल से चाहा था हमने, मगर तो हुए ना हमारे। भाई 9 की गुणा करेंगे तो 80 से ज्यादा हो जाएगा, 81 हो जाएगा फिर वो। 80 से ज्यादा हो जाएगा, 81 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। बताइए। आप अभी भी उस चीज को किए जा रहे हैं भैया। कल बताऊंगा, कल बताऊंगा टाइमिंग क्या रहेगी। आप मान के चलिए टाइमिंग 9 बजे ही रहेगी, फिर भी कल देखते हैं थोड़ा सा। आइए, आप कुछ भी बोलिए, अब जो मैंने बताना था आपको बता दिया। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। दो नल पी तथा क्यू एक खाली टैंक को क्रमशः 15 तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। ये 15 मिनट में भर सकता है और ये जो है ये 20 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा नल इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। ये भाई साहब ड्रामा हो गया, 30 मिनट में खाली कर सकता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। यदि सभी नल पीक्यूआर क्रम से बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोले जाएं तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी? ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया था। मैंने आपसे कहा था ऐसा क्वेश्चन पाइप टंकी में भी आपको देखने को मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चन का कंपैरिजन मैंने आप लोगों से कहा था कि बंदर वाले भी ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। यानी मेरे प्यारे दोस्त आप ध्यान से समझिएगा। पहले मिनट में पी को चलाया गया, इसने अपना 4 लीटर पानी टंकी में पहुंचा दिया। दूसरे मिनट में क्यू को चलाया गया, इसने अपना 3 लीटर पानी पहुंचा दिया।
लेकिन तीसरे मिनट में आर को चलाया गया, इसने अपना 2 लीटर पानी निकाल दिया। यानी हमें यह पता चल चुका है 4 और 3 7, 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा। यानी कि 5 लीटर पानी पहुंचेगा, 5 लीटर पानी पहुंचेगा और मिनट कितने लगेंगे, 1 और 1 2 और 1 3, यानी 3 मिनट का समय लगेगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। 5 लीटर पानी पहुंचने में, 5 लीटर पानी पहुंचने में 3 मिनट का समय लगेगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि पानी निकलने वाले पाइप से पहले जितने भी भरने वाले पाइप लगे हों, आप उनकी इफिशियंसी को घटा देना। आप उनकी इफिशियंसी को मेरे प्यारे दोस्त घटा देना। आपने कहा 4 और 3 7 मैंने घटा दी। अगर 60 में से 7 घटाई, अगर 60 में से 7 घटाई तो आप ना 53 लीटर का हिसाब किताब पहले निकालिए। 53 लीटर का हिसाब किताब मेरे प्यारे दोस्त निकालिए। 53 लीटर का हिसाब किताब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त निकालिए। कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? आपने क्या कहा? आपने कहा जी 5 में कितने की गुणा कर दूं? तो मैंने कहा भाई साहब इसके नजदीक पहुंचना है, 10 की गुणा करिए। 10 पंजे 50 लीटर आ रहा है। और 50 लीटर भरने में आपको मिनट कितने लगेंगे? तो आप कहेंगे जी 30 मिनट लगेंगे। 30 मिनट लगेंगे 50 लीटर भरने में। 50 लीटर पानी पहुंचाने में समय कितना लग रहा होगा? समय जो है वो 30 मिनट लग रहा होगा। बहुत बढ़िया जी। अगला मिनट इसका आया होगा, इसने 4 भरा होगा। 50 और 4 54। अगला मिनट इसका आया होगा, 54 और 3 57। और फिर अगला मिनट इसका आया होगा। ठीक है भाई। पहले मिनट में ये 4 लीटर भरेगा, अगले मिनट में 3 लीटर भरेगा और अगले मिनट में 2 लीटर निकाल देगा। तो 4 और 3 7 में से 2 गया, यानी 55 लीटर पहुंच चुका होगा। 55 लीटर पहुंच चुका होगा। 3 मिनट बढ़ चुकी होंगी। 3 मिनट बढ़ चुकी होंगी। फिर मेरे प्यारे दोस्त इसका नंबर आया होगा। आप क्या सोच रहे हैं उस पर भी मैं अभी आऊंगा डायरेक्ट। आप ये डायरेक्ट सोच रहे हैं 5 लीटर 3 मिनट में, तो 12 की गुणा इधर कर दो, 12 की गुणा इधर कर दो, 36 मिनट आ जाएगा आंसर। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। नंबर आया होगा मेरे प्यारे दोस्त इसका, इसने अपना 4 लीटर भरा होगा, इसने अपना 3 लीटर भरा होगा और 2 लीटर इसमें से निकल गया होगा। 4 3 7 में से 2 गया तो 5 लीटर और निकल गया हो, 5 लीटर भरा गया होगा, यानी 60 लीटर पहुंच चुका होगा। 3 मिनट यहां लगी होंगी, टोटल 36 मिनट आंसर आया होगा। अब आपके दिमाग में ये आया होगा, क्यों भाई साहब इसको लेंदी बनाने की कोशिश की, क्यों इतना पागलपन आपने दिखाया? डायरेक्ट हो सकता था, 5 की गुणा 12 में करते 60 लीटर आ जाता, 3 की गुणा 12 में कर देते 36 मिनट आ जाता। वो आपका नसीब अच्छा था कि पाइप जो है वो यहीं भरा जा रहा है। अगर पाइप यहां कहीं बीच में भरा जा रहा होता, टंकी की कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती, तो क्वेश्चन का जवाब इसी मेथड से आ रहा होता। क्वेश्चन का जवाब इसी मेथड से आ रहा होता मेरे प्यारे दोस्त। हमें ऐसे केस में इफिशियंसी, जो निकलने वाले पाइप से पहले की इफिशियंसी है, उसे घटा के उसे घटा के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। उसे घटा के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये तरीका मैंने आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त बताया था कि यही सेम कॉन्सेप्ट बंदर वाले केस में होता है। बंदर पहले मिनट में यहां तक चढ़ा, मान लो 2 मीटर चढ़ा, फिर अगले मिनट में 1 मीटर फिसल गया, फिर यहां से 2 मीटर की छलांग लगाएगा, फिर 1 मीटर फिसलेगा, फिर 2 मीटर की छलांग लगाएगा, फिर 1 मीटर फिसलेगा, लेकिन अंतिम छलांग जो होगी उसकी 2 मीटर की होगी। अब फिसलने की गुंजाइश नहीं होगी। अब फिसलने की गुंजाइश मेरे प्यारे दोस्त नहीं होगी। इसलिए हम उसे की अंतिम छलांग को घटा रहे होते हैं कि भाई अंतिम छलांग में तो वो इतना जाएगा ही जाएगा। ठीक इन क्वेश्चंस को करने का भी तरीका वही होता है। जो आप लोग सोच रहे हैं वो प्यारे दोस्त ठीक है, इस क्वेश्चन में आसानी से लग पा रहा है, लेकिन मैंने ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को कहीं गड़बड़ी हुई है भाई?
कहीं गड़बड़ी की है हम लोगों ने। एक बच्चे का आंसर आ रहा है, एक बार देखना भाई, एक बार देखना कहीं गड़बड़ी की है। देख लेते हैं। पहले किसको खोला गया है? पी क्यू आर को खोला गया है। पहले 4 भरा, फिर 3 भरा, 4 3 7, 7 में से 2 निकल गया, 5 लीटर टंकी में पहुंचा, 5 लीटर 3 मिनट में पहुंच गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस इफिशियंसी को घटा दिया, 53 लीटर आया। 53 लीटर का हिसाब किताब मैंने इसमें 10 की गुणा कर दी, 10 की गुणा कर दी, और 10 की गुणा कर दी तो 50 लीटर टंकी में पहुंच चुका है, और 10 की गुणा कर दी तो 30 मिनट लग चुके हैं। अब ध्यान से सुनना, हाँ देख लेते हैं भाई, कुछ गड़बड़ी हुई होगी। नंबर किसका आया होगा? नंबर आया होगा इसका। इसने 4 लीटर भरा, 1 मिनट बढ़ गई, 54 हो गया। फिर इसने 3 लीटर भरा अगले मिनट में, 54 और 3 57 हो गया, और उसमें से 2 लीटर निकाल दिया तो 55 हो गया। 55 लीटर हो चुका। अच्छा प्यारे दोस्त देखो ना, यहाँ गड़बड़ी कर दी फिर से। ये क्या कर रहे हैं हम? ड्रामाबाजी। यही तो मैं कह रहा था कि ये आप गलत कर दोगे। देखो यहाँ ध्यान से सुनना, यहां देखो वो हम लोगों का आंसर थोड़ा सा यहां बदलेगा, यहां हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। 54 30 और 3 33 मिनट हो चुकी हैं। 33 मिनट में हमारा जो है वो 55 लीटर पानी भरा जा चुका है। अब जैसे ही 34वां मिनट आया होगा, इसने 4 लीटर पानी भरा होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे भाई, 59 लीटर पानी पहुंच चुका है और 1 मिनट बढ़ चुकी है। अब जैसे ही अगला नंबर आया होगा, ये 3 लीटर पानी भरेगा, लेकिन मुझे केवल जरूरत है 1 लीटर पानी की। मुझे केवल जरूरत है 1 लीटर पानी की। तो अगर ये 3 लीटर 1 मिनट में भरता है तो 1 लीटर कितने मिनट में? 1/3 मिनट में। आ गया ना आंसर? गड़बड़। 30 और 3 33 और 1 34 सही, 1/3। 34 सही, 1/3। हाँ सही है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? बहुत बढ़िया। नहीं देखिए, मेरी बात समझिए, मैंने ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को कराया था, टाइम एंड वर्क में भी मैंने आप लोगों को कराया था। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जब भी काम करने वाले व्यक्ति मौजूद हों, तब तक ऑल्टरनेट डेज में कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑल्टरनेट डेज को डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ काम करने वाले लोग हैं, कुछ काम बिगाड़ने वाले लोग हैं, तो मैंने तब आपको एग्जाम्पल दिए थे, तब आपको एग्जाम्पल दिए थे कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पाइप एंड टंकी में भी पूछे जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से बंदर वाला भी क्वेश्चन इसी टाइप का होता है। उस क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि इफिशियंसी को घटा देते हैं। भाई कुछ नहीं किया, यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया है ना? तो उसमें इतना हाइपर होने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। वो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ बदली है, करने का तरीका बिल्कुल सेम है, जो बता रहा हूं उसी को कर रहा हूं। अगर मैंने आप लोगों से ये कहा है कि इफिशियंसी को घटाना होता है तो इफिशियंसी को घटाना ही होता है। अगर आप इफिशियंसी को नहीं घटाएंगे, अगर आप इफिशियंसी को नहीं घटाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर 36 मिनट लगा देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर 36 मिनट लगा देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यह कह रहा हूं कि इस पानी निकलने वाले पाइप से पहले जितने भी पाइप लगे हुए हैं उसकी इफिशियंसी को आप एक बार घटा देना। आप एक बार घटा देना, 60 में से 7 जाएगा। आप 53 लीटर का हिसाब किताब निकालना कि 53 लीटर का हिसाब किताब क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपने देखा कि पहले घंटे 4 लीटर भरा गया, बहुत बढ़िया। दूसरे घंटे 3 लीटर भरा गया, बहुत बढ़िया। तीसरे घंटे 2 लीटर निकल जाएगा, यानी 3 मिनट में 5 लीटर जाएगा टंकी में। अब 5 में कितने की गुणा करूं, इसके नजदीक पहुंच जाऊं। आपने कहा 10 की गुणा, 10 की गुणा इधर कर दो। टंकी में 50 लीटर पानी पहुंच चुका है और टंकी में 30 मिनट लग चुके हैं। 31वां मिनट 4 लीटर पानी भरेगा, 32वां मिनट 3 लीटर पानी भरेगा, 33वां मिनट 2 लीटर पानी निकाल देगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 55 लीटर पानी भरा जा चुका है 33 मिनट में। 33 मिनट में अब जैसे ही 34वां मिनट आएगा, ये 4 लीटर पानी भरेगा, 59 लीटर हो गया।
अब ये पूरा नहीं चलेगा क्योंकि 59 लीटर पानी पहुंच चुका है, मुझे केवल 1 लीटर पानी की जरूरत है। अगर ये 1 मिनट में 3 लीटर पानी भरता है तो 1 लीटर पानी कितने मिनट में? 1/3 मिनट में। यानी टोटल समय 30 और 3 33 और 1 34, सही 1/3 होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था मेरे भाई, सुनो यार, समझा करो। आपने जो क्वेश्चन पुट कर लिया मुझसे, आप उसका जवाब सुनना पसंद नहीं करते। आपने जो एक बार क्वेश्चन मुझसे पुट कर लिया, मैं उसका आंसर देता हूं तो उसे सुन भी लिया करो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन अलग टाइप का होता है। मैं ये आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक खंबा है। अब ये खंबा जो है पूरा 20 मीटर का है, पूरा खंबा 20 मीटर का है। अब एक बंदर है, पहली छलांग में 4 मीटर जाता है और अगली मिनट में वो 2 मीटर फिसल जाता है। तो हमें क्या करना होगा? हमें मेरे प्यारे दोस्त इसकी छलांग को माइनस, 4 मीटर को माइनस करना होगा। हमें 16 मीटर का हिसाब किताब निकालना पड़ेगा कि ये 16 मीटर में 16 मीटर कितनी मिनट में चढ़ेगा। जैसे ही ये आखिरी छलांग लगाएगा तो पूरा 4 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा, इसको फिसलने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैंने आपसे यह कहा है कि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि कुछ भरने वाले क्वेश्चन हो, कुछ पानी निकालने वाले क्वेश्चन हो, तो उस केस में भरी जाने वाली इफिशियंसी जो होती है उसे टोटल में से घटा देना, तब आपके क्वेश्चन का जवाब जो है वो सही आएगा। मैं यूज किया तो है, यहीं से तो हमें पता चला है कि हमें 10 की गुणा करनी है। अगर इस 53 को नहीं करते तो आप डायरेक्ट 12 की गुणा नहीं कर रहे होते, 12 या 36 मिनट आंसर नहीं लगा रहे होते। आपने 10 की गुणा की, ये कहां से पता चला? यहीं से तो पता चला है, यहीं से मूर्खों, यहीं से पता चला है। बताइए, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपकी समझ में आया? जो मैं कहना चाह रहा हूं वो आपकी समझ में आया? दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। देखो, मैं दोनों चीजों में डिफरेंस बताता हूं। इस पेज पे मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूं। 15 20 30। आपको सिलेबस के लेट होने का पता चल चुका होगा कि सिलेबस के लेट होने का कारण क्या है ना? या तो आपको मैं आपके हाल पे छोड़ दूं, आपका एक भी डाउट लूं ना, जैसा हर कोर्सेज में होता है। अगर आपके डाउट लूंगा तो भाई मुझे टाइम लगेगा, है ना? आप क्या सोच रहे हो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या नहीं सोचना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। 15 20 30 का एलसीएम आपने 60 लिया। 1 घंटे में 4 लीटर भरा, 1 घंटे में 3 लीटर भरा, 1 घंटे में 2 लीटर निकला। यहां भी सेम चीज करिए। 60 लीटर पानी लिया, 1 घंटे में 4 लीटर भरा, 1 घंटे में 3 लीटर भरा और 1 घंटे में 2 लीटर निकला। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मेरी बात को बहुत आराम से समझना। पहले मिनट पी चलाया, दूसरे मिनट क्यों चलाया, तीसरे मिनट आर चलाया। पहले मिनट 4 लीटर भरा, दूसरे मिनट 3 लीटर भरा, तीसरे मिनट 2 लीटर निकला। यानी 7 में से 2 गया, 5 लीटर भरा गया है और मिनट लगे हैं 3। वही सेम काम यहां किया है। कुछ बच्चों को परेशानी है, क्यों बता रहे हैं? तो भाई प्लीज बताने दिया करो यार जब कोई पूछा करे। ये देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जब ये बारी बारी से चलते हैं, इससे पहले इस दोनों की कैपेसिटी को हम लोग घटा रहे होते हैं। इस निकलने वाले पाइप की कैपेसिटी से पहले कितना भरा जा रहा है? 7 लीटर। टोटल में से 7 घटा दो।
आप 53 का हिसाब किताब सोचो, 53 लीटर कितनी देर में भरा जाएगा। 53 के बराबर पहुंचने के लिए आपने 10 की गुणा करनी होगी। 53 या उससे कम 50 लीटर टंकी में पानी पहुंच चुका है। आपको इसमें 10 की गुणा करनी है। ये किसने बताया? 53 ने बताया। अब भूल जाइए 53 को, भूल गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई नंबर इसका आया होगा, इसने 4 लीटर भरा होगा, अगले मिनट इसका नंबर और इसने 2 लीटर निकाला होगा। 50 और 4 54, 3 57 में से 2 गया, 55 लीटर पानी पहुंच गया होगा और 3 मिनट और लग गए होंगे। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। नंबर इसका आया होगा, इसने 4 लीटर पानी भरा होगा, 1 मिनट और लगा होगा। लेकिन जैसे ही इसका नंबर आएगा ये पूरे मिनट काम नहीं करेगा, क्योंकि 59 लीटर भरा जा चुका है, मुझे 60 लीटर भरना है। तो 1 लीटर पानी की आवश्यकता है, ये 1 लीटर 1/3 मिनट में भरेगा। यानी टोटल समय 30 3 33 और 1 34, सही 1/3 मिनट लगेगा। अगर आप इसको नहीं घटाते हैं, अगर आप इसको नहीं घटाते हैं, आप इसको नहीं घटाते हैं, तो आप कहेंगे 4 3 7 में 5 लीटर पानी 3 मिनट में भरा जाता है, तो 60 लीटर कितने मिनट में? 12 की गुणा करेंगे, 60 लीटर पानी। आप इसका आंसर 36 मिनट लगा रहे होंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसी इफिशियंसी को हमें घटाना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। सर आप बहुत गुस्सा करते हैं। नहीं, एक्चुअल में आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आप अपने ही कमेंट पढ़ते हैं कि आपने क्या किया है। आप उन कमेंट को नहीं पढ़ते जो बाकी के 1500 लोग भी कर रहे होते हैं। जब मैं उन चुनिंदा लोगों को तीसरी चौथी बार बता रहा होता हूं जिनको समझ नहीं आया है, तो वो 1500 लोग इस बात का विरोध कर रहे होते हैं, वो उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। मेरी क्या गलती है उसमें? अगर मैंने तीसरी बार समझाया आप लोगों को, जिसको दिक्कत नहीं आई उसको समझाने की कोशिश की, तो उसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। मुझे उन लोगों का भी सुनना होता है जो जिनकी समझ में आ चुका है, फिर वो मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। अगर मैं ना समझाऊं तो आप लोग मुझे उल्टा सीधा बोलोगे। तो बताइए फिर मैं गुस्सा हूं या नहीं हूं? बस कारण ये रहता है, जो लोग कमेंट्स को इग्नोर करते हैं वो कभी गुस्सा नहीं होते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत टीचर हैं जो कमेंट्स को इग्नोर करते हैं, गुस्सा नहीं होते। कमेंट्स पढ़ोगे तो 100% जो है वो गुस्सा होंगे, कारण कि वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगा दोस्त, है ना। आइए, बहुत कोशिश करता हूं कि आप लोगों के कमेंट्स ना पढ़ूं। देखिए, पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है। मेरे भाई यहां ध्यान से सुनना, पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप भी उसी खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकता है। पाइप भी उसी खाली टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है, तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर, यहां देखिए 28 और 35 का एलसीएम कितना आएगा? 140। 28 पंजे 140 होते हैं, 35 चौक 140 होते हैं। ये पानी निकालता है, ये पानी भरता है। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिए। उसने कहा है कि पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि पाइप बी उसी खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकता है। यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर, यानी टैंक जो है वो भरा हुआ है, टैंक जो है वो भरा हुआ है। मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, जब आखिरी मिनट होगा, आखिरी घंटा जो होगा, ये 5 लीटर पानी निकाल देगा, फिर इसकी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या इस 5 लीटर को हम लोग घटा के चले? 140 में से 5 गया। मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि आप 135 लीटर का हिसाब किताब बना के चलिए। 135 लीटर पानी कितनी देर में खाली हो जाएगा? लास्ट वाला जो घंटा होगा ये अपने आप 5 लीटर पानी निकाल देगा, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सोचिए, ये वही क्वेश्चन है जैसा पिछले कराया था। पहले घंटे 5 लीटर निकला, दूसरे घंटे 4 लीटर भरा गया,
यानी पहले घंटे 5 लीटर निकला, दूसरे घंटे 4 लीटर भरा गया, यानी ओवरऑल 1 लीटर पानी टंकी में से निकल चुका है। 1 लीटर पानी निकल चुका है, घंटे कितने लगते हैं? 2 घंटे। तो 135 लीटर पानी निकलने में कितने घंटे लगेंगे? 135 की गुणा इधर कर दो, 270 घंटे। जैसे ही 271वां घंटा आया होगा, ये 5 लीटर पानी निकाल देगा और निकाल देगा, यानी टोटल 140 लीटर पानी निकल जाएगा। 1 घंटा और लगेगा 271 घंटे में। मेरे प्यारे दोस्त, लास्ट वाले में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी चलने की। तो आंसर क्या हो जाएगा? 271 इस क्वेश्चन का। 271 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये चीज समझ में आई भाई? आपका लास्ट का मिनट समझ में आ गया कि लास्ट का मिनट जो है वो हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, 140 लीटर जो है वो 271 घंटे में मेरे प्यारे भाई बढ़ जाएगा। ठीक है। आइए टाइप 5 की तरफ हम लोग चल रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ये बड़ा इंपोर्टेंट टाइप होता है। ये बड़ा इंपोर्टेंट टाइप होता है, इसको मुझे थोड़ा सा समझाइए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? भाई पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस तो समझो यार, आप तो बिल्कुल ऐसी बात करते हो। ये भरने वाले पाइप हैं, 15 लीटर भरा जाता है, ये 20 मिनट में भर सकता है, तीसरा नल 30 मिनट में खाली कर सकता है। आप ये देखिए कि ये वाली इफिशियंसी जो है, ये लास्ट में भरने वाली इफिशियंसी है, तो इसलिए मैंने इसको घटाया है। इस क्वेश्चन में क्या है कि पूरी टंकी को खाली किया जा रहा है, तो लास्ट का मिनट आप सोचिए कि 5 लीटर को हम अलग कर देते हैं। 140 में से 5 गए, 135 लीटर कितनी देर में खाली होगा? बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है। 135 लीटर, 1 लीटर 2 घंटे में हो रहा है, तो 135 लीटर 270 घंटे में खाली होगा। जैसे ही 271वां घंटा आएगा, 5 लीटर, ये देखो 135 लीटर खाली हो रहा है, 5 लीटर और निकल जाएगा। ये लो माइनस इसे लगा दो। पहले 135 लीटर खाली हो रहा है 270 घंटे में, अब 5 लीटर और निकल जाएगा 1 घंटे में। तो 140 लीटर कितने घंटे में निकल जाएगा? 271 घंटे। ये निकल गया। पहले 135 खाली हो रहा था, अब -5 हो रहा है। टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक के बाद एक घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाए, तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। खाली करने में कितना समय लगेगा मेरे प्यारे दोस्त? तो खाली करना है ना, पहले 135 लीटर खाली हो गया, खाली हो गया तो माइनस में आएगा। फिर 5 लीटर लास्ट वाले घंटे में खाली हो गया, तो हो गया ना 140 लीटर खाली, कितने घंटे में? 271 घंटे में। चलिए, ये टाइप 5 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बेटा ये भी खाली हो रहे हैं, ये भी खाली हो रहे हैं। 135 खाली हुआ है, 5 भी खाली हुआ है, दोनों को जोड़ा तो 140 खाली हो गया। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप होता है मेरे भाई।
दो पाइप हैं, किसी टैंक को पानी से भरने में क्रमशः 15 तथा 12 घंटे का समय लेते हैं। ये टैंक को भरने में 15 घंटे का समय लेता है और ये दूसरा वाला टैंक को भरने में 12 घंटे का समय लेता है। ठीक है। एक तीसरा पाइप इसी टंकी को खाली करने में 4 घंटे का समय लेता है। एक तीसरा पाइप है, इसी टंकी को खाली करने में 4 घंटे का समय लेता है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 8, 9 और 11 बजे खोला जाए, इसको सुबह 8 बजे खोला जाता है, इसको सुबह 9 बजे खोला जाता है और इसको सुबह 11 बजे खोला जाता है, तो टैंक कितने बजे खाली होगा? वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है, कितने बजे खाली होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरे प्यारे दोस्त। 15, 12 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे 60 आएगा। अगर 60 लीटर 15 घंटे में तो 1 घंटे में 4 लीटर, 60 लीटर 12 घंटे में 1 घंटे में 5 लीटर और 60 लीटर 4 घंटे में तो 1 घंटे में 15 लीटर खाली करेगा। खाली करेगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल करेगा। उसने कहा टैंक कितने बजे खाली होगा। अच्छा, इस केस में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले कौन सा पाइप चला होगा? ये 8 बजे ये चला दिया गया होगा। अगर आप ये समझ बताइए मुझे, अगर ये 8 बजे चला दिया गया होगा तो सबसे लास्ट वाला पाइप जब चला होगा तब तक ये कितनी देर तक चल चुका होगा? तो आप कहेंगे जी इसको 8 बजे चलाया गया है, सबसे लास्ट वाला पाइप 11 बजे चलता है, तब तक ये 3 घंटे चल चुका होगा। तो इसे 3 घंटे चला दीजिए, यानी टंकी में 12 लीटर पानी भर चुका है ये 11 बजे तक। ठीक है। दूसरे नंबर पे इस पाइप को चलाया गया है, ये 11 बजे तक कितना पानी भर चुका होगा? यानी 2 घंटे चल चुका होगा। 1 घंटे में 5 लीटर भरता है तो 2 घंटे में 10 लीटर, यानी 22 लीटर पानी टंकी में पहुंच चुका होगा। 11 बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं। क्या अब ये तीनों पाइप चल रहे हैं? अगर ये 1 घंटे में 4 लीटर भरता है, ये 1 घंटे में 5 लीटर, तो क्या इन्होंने दोनों ने मिलकर 9 लीटर पानी भरा होगा और ये उसमें से 15 लीटर निकाल देगा, यानी माइनस का 6 लीटर पानी निकलेगा। 5 और 4, 9 में से 15 गया, -6। यानी कि जो ये भर रहे हैं ये तो खाली होगा ही होगा, साथ में जो पहले से 22 लीटर भरा हुआ है, हर घंटे उसमें से 6 लीटर पानी फालतू निकलेगा। यानी कि अगर टंकी खाली करने की बात हो रही है तो 22 लीटर टंकी में भरा हुआ है, हर घंटे 6 लीटर निकलेगा, तो कितनी देर में टंकी खाली हो जाएगी? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 तिया 9 होगा, 9 और 2 11, इतने घंटे बाद पूरी टंकी खाली हो जाएगी। इसे मिनट में बनाइए, 60 से गुणा करिए, तो मेरे प्यारे दोस्त 3 घंटे 40 मिनट बाद पूरी टंकी खाली हो जाएगी। 3 घंटे 40 मिनट बाद पूरी टंकी खाली हो जाएगी। जो सबसे लेट पाइप चला है उसमें 3 घंटे 40 मिनट जोड़ दो। 11 में 3 घंटे 40 मिनट जोड़ेंगे, यानी 2:40 पर पूरी टंकी खाली हो जाएगी। 2:40 पे पूरी टंकी खाली हो जाएगी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? बोलेंगे एक बार। 2:40 पे पूरी टंकी खाली हो जाएगी। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं दोबारा समझा देता हूं, इसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन इसके होमवर्क में दूंगा। कल भी ये चैप्टर खत्म नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना? तो कल भी इसे ही कराने वाला हूं। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक टैंक है जो 15 घंटे में टंकी को भर सकता है, एक दूसरा टैंक है जो 12 घंटे में भर सकता है, एक तीसरा टैंक है जो 4 घंटे में खाली कर सकता है। मेरे भाई तीनों का एलसीएम 60 आएगा। 1 घंटे में 4 लीटर, 1 घंटे में 5 लीटर, 1 घंटे में 15 लीटर निकालेगा। उसने कहा है एक टैंक को 8 बजे चलाया, इसको 9 बजे, इसको 11 बजे, कितनी देर में टंकी खाली हो जाएगी? मेरे प्यारे साथी, ये 8 बजे चला है तो 11 बजे तक 3 घंटे चल चुका होगा। 1 घंटे में 4 लीटर तो 3 घंटे में 12 लीटर पानी भर चुका होगा। ये 9 बजे चलता है, 1 घंटे में 5 लीटर तो 2 घंटे चल चुका होगा। ये 2 घंटे में 10 लीटर पानी भर चुका होगा, यानी 22 लीटर पानी टंकी में पहुंच चुका है। अब ठीक 11 बज चुके हैं, 11 बजे तीनों पाइप चल रहे हैं। ये पहले से ही चलते आ रहे हैं, ये भी चल रहा है, 11 बजे ये भी चल गया। इसने अपना 4 लीटर पानी भरा, इसने अपना 5 लीटर भरा, लेकिन ये 15 लीटर निकालेगा। यानी ये भरने वाले को तो निकालेगा ही निकालेगा, साथ में 6 लीटर भरे भराए में से भी निकालेगा।
अगर भरे भराए में से हर घंटे 6 लीटर निकल रहा है तो 22 लीटर कितनी देर में निकल जाएगा? 3 घंटे 40 मिनट में निकल जाएगा। यानी कि 11 में 3 घंटे 40 मिनट जोड़ोगे तो 2 घंटे 40 मिनट में मेरे प्यारे दोस्त ये पूरा टैंक खाली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, 60 लीटर निकलना चाहिए था ना सर। 60 लीटर नहीं बेटा, 60 लीटर नहीं। अब 60 लीटर जब टंकी में मौजूद ही नहीं है तो कैसे निकलेगा? टंकी में तो केवल आप 22 लीटर भर पाए हैं। जो भरा जा रहा है उसे साथ के साथ निकाल रहे हो। 22 लीटर जो पानी मौजूद है उसमें से हर घंटे 6 लीटर निकाल रहे हो। तो टंकी खाली तो तभी हो जाएगी जब ये भरा हुआ पानी बाहर निकल जाएगा। हाँ, अगर टंकी पहले से पूरी भरी होती तो हम 60 लीटर निकालने की बात करते। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पाइप पी और क्यू एक पानी की टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में पूरी तरीके से भर सकते हैं। पाइप पी 10 घंटे में भर सकता है, पाइप क्यू 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। एक पाइप है आर, पानी से भरे उस टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ये टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों तीनों का एलसीएम 60 आएगा। 1 घंटे में 6 लीटर, 1 घंटे में 4 लीटर, 1 घंटे में 5 लीटर। ऐसे ही होगा कुछ। उसने कहा है प्रारंभ में टैंक खाली है, बिल्कुल। केवल पाइप पी और क्यू को 6 बजे खोले जाते हैं। पाइप पी और क्यू 6 बजे खोले गए। ये कितने बजे खोले गए? 6 बजे खोले गए। और पाइप आर को भी 9 बजे खोला जाता है, इसको 9 बजे खोला जाता है। तो जब तक इसका खोलने का समय हुआ होगा तब तक ये पाइप जो है वो 3 घंटे चल चुके होंगे। अगर ये दोनों 1 घंटे में 10 लीटर पानी भरते हैं, 6 और 4 10, तो 3 घंटे में कितना लीटर पानी भर देंगे? 30 लीटर पानी भर देंगे। यानी टंकी में केवल 30 लीटर पानी मौजूद है। अब मुझे बताइए, ये 9 बज चुके हैं, 9 बजे ये भी चल गया। यानी ये 6 भरेगा, ये 4 भरेगा और उसमें से 5 ये निकाल देगा। यानी टंकी में केवल 5 लीटर पानी पहुंचेगा। टंकी में केवल 5 लीटर पानी पहुंचेगा। उसने कहा है टैंक कितने बजे पूरी तरह भर जाएगा। अच्छा, टैंक में 30 लीटर पानी तो 9 बजे तक ही आ चुका था। टैंक पूरा 60 लीटर का है तो बचा कितने लीटर? 30 लीटर बचा। अगर ये हर घंटे 5 लीटर भर रहे हैं तो 30 लीटर कितने घंटे में भर देंगे? तो क्या आप नहीं कह देंगे कि 6 घंटे में भर देंगे? यानी यहां के बाद 6 घंटे और लगेंगे उस टैंक को भरने में। तो 9 बजे में जब आप 6 घंटे जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 3 बजे जो है वो पूरा टैंक भर जाएगा। 3 बजे जो है वो मेरे प्यारे साथी पूरा टैंक भर जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे ये बात समझ में आ गई है। इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे करके बताइए थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे करके बताइए। फटाफट बताइए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे देंगे, क्या होगा? करें थोड़ा तेजी से सोल्व। एक जलाशय में 2 प्रवेश पाइप, एक निकास पाइप है। प्रवेश पाइप से इसे 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भरा जा सकता है। प्रवेश पाइप इसे 3 घंटे में भर सकता है। दूसरा प्रवेश पाइप 3 घंटे 45 मिनट, इसको भी घंटे में बदल लीजिए। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 तिया 12, 3 15/4 घंटे। 15/4 घंटे में भरा जा सकता है भाई। 3 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या होता है?
3 घंटे 45 मिनट को घंटे में बदलिए, 60 से डिवाइड करिए, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 तिया 12 और 3 15/4 घंटे में भरते हैं। आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि निकास पाइप द्वारा इसे 1 घंटे में पूरा खाली किया जा सकता है। एक निकास पाइप है, ये 1 घंटे में पूरा खाली कर सकता है। आप मुझे बताइए इसका एलसीएम, 3 15, 1 का एलसीएम 15 आएगा। 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा, 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा, 15 एकम 15, 4 एकम 4, और ये 1 घंटे में 15 लीटर पानी निकाल देगा, निकाल देगा। उसने कहा यदि दोनों प्रवेश पाइप क्रमशः 1 बजे तथा 2 बजे खोले जाते हैं, ये 1 बजे खोला जाता है और ये मेरे प्यारे दोस्त 2 बजे खोला जाता है, तथा निकास पाइप को दोपहर दोपहर 3 बजे खोला जाता है, इसको 3 बजे खोला जा रहा है, इसको 3 बजे खोला जा रहा है, तो यह कितने बजे खाली हो जाएगा? अब खाली होने की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ये 1 बजे खोला गया है, तो 3 बजे तक ये कितना चल चुका होगा? 2 घंटे, तो इसे 2 घंटे चला दो। क्या ये 10 लीटर पानी भरा जा चुका होगा? बहुत बढ़िया। अगर ये 2 बजे चलाया गया है तो 3 बजे तक ये 1 घंटा चल चुका होगा, तो ये 4 लीटर पानी भर चुका होगा, यानी कि ये 14 लीटर पानी टंकी में पहुंच चुका है। 14 लीटर पानी जो है वो टंकी में पहुंच चुका है। अब देखिए जैसे ही 3 बजे होंगे तो ये अपना 5 लीटर भरता होगा, ये अपना 4 लीटर भरता होगा, और ये उसमें से 15 लीटर निकालता होगा, यानी 5 4 9 में से 15 गया, -6 लीटर आता है, यानी ये तो निकलता ही निकलता है। साथ में मेरे प्यारे दोस्त भरे हुए में से हर घंटे 6 लीटर पानी निकलता है, भरे हुए में से हर घंटे 6 लीटर पानी निकलता है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप समझेंगे कि 14 लीटर पानी निकलने में कितना समय लगेगा। शैलिंदर गुजर को देखिए क्या बीमारी है इसे, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो इसे मिनट में बनाएंगे, 60 से गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे 2 घंटे 20 मिनट बाद पूरी टंकी खाली हो जाएगी। यहां से अगर मैं देखूं 2 घंटे 20 मिनट बाद, 3 बजे से 2 घंटे 20 मिनट बाद, यानी 5 बजकर 20 मिनट पे पूरी टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है। कल मिसलेनियस पार्ट कराएंगे, और कल जो है मैं इसके 10 12 क्वेश्चन जो है वो और कराने वाला हूँ। टाइम बचेगा तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हम लोग लेंगे, और अगर टाइम नहीं बचेगा तो फिर परसों हम डाउट लेंगे दोनों के, पाइप एंड सिस्टम के भी, टाइम एंड वर्क के भी। 3 तारीख से मैं फिर से बता देता हूँ, 3 तारीख से मोस्ट प्रोबेबली रात को 9 बजे ही आप लोगों की एडवांस मैथ की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। अगर कोई टाइम में चेंज होगा तो कल मैं पूरी तरीके से कंफर्म कर दूंगा, लेकिन ये कंफर्म है 3 तारीख से मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की एडवांस मैथ की क्लास रहेगी। जिस दिन अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा, इस टाइम पे भी हम लोग जो है वो एडवांस की ही क्लास ले आएंगे। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश जरूर करिएगा। कल भी हम लोग टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम से ही स्टार्ट कर रहे होंगे। धन्यवाद।